नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन यहाँ पर फाइनली जारी कर दिया है पटवारी लेखपाल का। आज मॉर्निंग से ही अभ्यर्थी वेट कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा। इन दी एंड नोटिफिकेशन आ चुका है और बिल्कुल ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आया है। 14 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आना था। तो जानते हैं इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और एज लिमिट के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो सारे बिंदुओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 14 अक्टूबर 2022 और फॉर्म भी आज से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है, अंतिम तिथि जो है वो है 4 नवंबर 2022, ठीक है। टाइम आपको लगभग 1 महीने से कम का है। और इसके बाद देखिए पदों की बात करते हैं। पद उतने ही हैं जितने पहले थे, 563 इसमें रिक्त पद है टोटल, ठीक है। 4 नवंबर लास्ट डेट है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट निर्देश हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे होने चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, या बहुत कुछ इसमें लिखा गया है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक जनपद के रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा। यानी कि एक ही जनपद से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर इससे अधिक जनपदों से आवेदन करते हैं तो इसमें आपका अभ्यर्थी निरस्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा संशोधन की भी आवश्यकता है, ये यहाँ पर एक पॉइंट इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये है आपके पद, पटवारी की जो पद हैं यानी कि राजस्व उप निरीक्षक के जो पद हैं वो है 391, ठीक है। ये जिलेवार वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। अल्मोड़ा जिले की 50 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज थोड़ा वैकेंसीज दी गई है। बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर चमोली है, ठीक है। तो ये जनपदवार वैकेंसीज आप देख लीजिए आपके जनपद में कितनी वैकेंसीज हैं। और ये जनपदवार जो यहाँ पर बताया गया है कि एक ही जनपद से आवेदन कर सकता है, तो वो थोड़ा इस पर संशोधन की आवश्यकता है यूकेपीएससी को। बाकी हम बात करते हैं इसके बाद क्राइटेरिया की। अदर इसमें जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर उत्तरकाशी का है, तो अपने जनपद का आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको बात करते हैं। 391 पद जो है यहाँ पर राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के हैं। समूह ग के अंतर्गत ये भर्ती है। लेवल 5 की वैकेंसी है, लेवल 5 के अंतर्गत ये आता है। और अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपको यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए या इसके समकक्ष से, ठीक है। यहाँ पर देखिए अधिमानी अर्हता दी गई है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ये वाली है, ठीक है, शैक्षिक अर्हता। यहाँ पर ये प्रेफरेंशियल है, ये आपके पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। इसमें क्या है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में 2 ईयर का एक्सपीरियंस, नेशनल क्रेडिट कोर एनसीसी बी या सी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद शारीरिक दक्षता यहाँ पर दी गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पर कितना किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, ठीक है। महिलाओं के लिए 35 मिनट का टाइम मिलेगा। 3.5 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी। शारीरिक मापदंड यहाँ पर दिए गए हैं। तो शारीरिक जो मानक होंगे आपके 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी पुरुषों की। महिलाओं की हाइट है 152 सेंटीमीटर। और जो पर्वतीय मूल के हैं जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है उनको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट मिलेगी, ठीक है। फिर देखिए, चेस्ट की जो माप है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए चेस्ट की माप यहाँ पर सीना फुलाने के बाद जो है 84 होना चाहिए फुलाने के बाद, ठीक है। और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाना आपको अनिवार्य है, यानी कि जो मिनिमम होगी आपकी वो 79 होगी और फुलाने के बाद आपकी मैक्सिमम 84 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये है आपकी एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 21 से 28 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लेखपाल की बात कर लेते हैं। लेखपाल की 172 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर ये जिलावार वैकेंसीज लेखपाल की भी दी गई हैं, तो इसको आप फिर से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अपने जिले के अकॉर्डिंग। इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं आगे। अब इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर 172 पद है, समूह ग के अंतर्गत है। लेवल 5 में ये भी आता है। यहाँ पर भी आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। और ये आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, शारीरिक दक्षता जो दी गई है वो दी गई है 60 मिनट में 7 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए जो है 3.5 किलोमीटर सेम है, ठीक है। यहाँ पर आपसे फिजिकल मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। आयु सीमा की बात करो तो यहाँ पर देखिए 21 से 35 वर्ष होती है। पटवारी में 21 से 28 है और लेखपाल में जो है 21 से 35 वर्ष है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि गणना कब से की जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी, राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पूर्व प्रकाशित विज्ञापन है 17 जून 2021 का,
इसमें जो एज लिमिट मांगी गई थी, जहां से गणना की गई थी 1 जुलाई 2020 से, जिसने पहले आवेदन किया है उसके लिए तो एज लिमिट यहीं से रहेगी, जिसने पहले किया है, ठीक है। जिसने पहले नहीं किया है, जो नए अभ्यर्थी है, उनके लिए एज लिमिट यहाँ से काउंट होगी 1 जुलाई 2022 से। यानी कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं, अगर कोई ऐसा होगा कि जिसकी मैक्सिमम एज क्रॉस कर गई होगी अभी के हिसाब से, तो वो जो है अपने पुराने एज के हिसाब से यहाँ पर फिल करेगा, क्योंकि उसने जब पहले फिल किया है। लेकिन जो नए अभ्यर्थी है उनकी एज लिमिट काउंट होगी 1 जुलाई 2022 से, यानी कि जो नए अभ्यर्थी आएंगे जिनकी एज अभी अभी हो रही है उनके लिए यहाँ से काउंट होगी। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, पुरानों के लिए भी, नयों के लिए भी। इसके बाद देखिए अधिकतम आयु सीमा में छूट की वहाँ पर बात हुई है। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है आपके जो आपको आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से मिलेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या है, ठीक है। फॉर्म फिल करना कैसे है हम आपको बताएंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है, पूरा वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। ये ऑनलाइन वेबसाइट है इसकी, यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, कल आपको वीडियो मिल जाएगी फॉर्म फिल करने वाली। आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये है सिलेबस आपका। सिलेबस देखिए चयन आयोग का जो सिलेबस था, यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो सिलेबस था वही सिलेबस यहाँ पर है, ठीक है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट सिलेबस है, कोई भी बदलाव सिलेबस में नहीं हुआ है। तो आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हिंदी 20 की आएगी, 40 का उत्तराखंड जी के आएगा, और जीएस और रीजनिंग कंप्यूटर जो है आपका 40 का आएगा। ये पूरा 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है पटवारी लेखपाल का। इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपका उत्तराखंड पुलिस का भी सिलेबस वही रहेगा, और आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस भी वही रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर दिया गया है डिटेल, ये आपके जो डॉक्यूमेंट है उससे संबंधित डिटेल दी गई है। तो फुल नोटिफिकेशन हमने आपको बता दिया है। जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए, उस पर हम आपको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। कल हम वीडियो लेके आएंगे फॉर्म फिल करने की। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।